We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंटेगा। राफेल, सुखोई और आईएनएस विक्रांत तैयार है। इंडियन आर्मी का खून खौल उठा है क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। अफरीदी की इस हरकत का खामियाजा जाहिर तौर पर उनके मुल्क को भुगतना पड़ सकता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने अपने एक विवादित बयान से आग में घी डालने का काम कर दिया है। अफरीदी ने भारत और इंडियन आर्मी के खिलाफ जमकर जहर उगला है। शाहिद अफरीदी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के लिए भारतीय सेना को जिम्मेदार ठहराया है। शाहिद अफरीदी ने इंडियन आर्मी को बेकार बताया है। अफरीदी ने इंडियन आर्मी के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा है कि पटाखा भी फट जाता है जम्मू कश्मीर में तो पाकिस्तान ने किया है। कश्मीर में तुम लोगों की 8 लाख सैनिकों वाली सेना है और फिर भी ऐसा हुआ। इसका मतलब तुम नालायक हो और निकम्मे हो क्योंकि तुम लोगों को सुरक्षा नहीं दे सके। अफरीदी ने कहा कि 1 घंटे तक दहशतगर्द वहां आतंक मचाते रहे और 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया और जब आए तो 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। खुद ही ब्लंडर संभालते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि वो जिंदा है। शाहिद अफरीदी ने इसके अलावा पहलगाम आतंकी हमले की कवरेज के लिए भारतीय मीडिया की भी आलोचना की और कहा कि हैरानी की बात है कि हमले के 1 घंटे के अंदर ही उनका मीडिया बॉलीवुड में बदल गया। भगवान के लिए हर चीज को बॉलीवुड मत बनाओ। मैं हैरान हो गया, बल्कि मैं एंजॉय कर रहा था। शाहिद अफरीदी ने बलूचिस्तान में अशांति के लिए भी भारत को जिम्मेदार ठहराया। अफरीदी ने कहा कि हमारे देश में ये क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में ये क्या हो रहा है, हम सभी जानते हैं कि इसके पीछे कौन है। हमने कभी कोई आरोप नहीं लगाया, हमने भारत और दुनिया को सबूत दिए। अब लाजमी है कि जिस तरह का बयान शाहिद अफरीदी ने दिया है उसे सुनकर हर भारतीय का खून तो खौलेगा ही, साथ ही जिस तरीके से इंडियन आर्मी का अपमान किया गया है ये किसी भी प्रकार से सहनीय नहीं है। अब AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अफरीदी के इस बयान को लेकर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई है। ओवैसी ने अफरीदी को जोकर तक कह डाला है। ओवैसी ने कहा कि पब्लिक फिगर खासकर स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को सोच समझकर बोलना चाहिए। उनके शब्दों का बहुत असर होता है, खासकर जब वे पॉलिटिक्स में बात करते हैं। ओवैसी ने यह भी कहा कि अफरीदी को अपने बयानों की गंभीरता समझनी चाहिए। उनके बयान दोनों देशों के लोगों के लिए गलत मैसेज भेज सकते हैं। शहीद अफरीदी ने ऐसा स्टेटमेंट किया है, भारत खुद ही अपने लोगों को मारता है और फिर बाद में हमारे ऊपर नाम लेता है। कौन है जी ने? शहीद अफरीदी कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों को। क्या भारत उनको अफरीदी के इस बेतुके बयान पर पूर्व पाकिस्तानी स्पिनर दानिश कनेरिया ने भी निशाना साधा है। उन्होंने अफरीदी पर कई इल्जाम लगाए हैं। दानिश ने भारत सरकार से मांग की है कि शाहिद अफरीदी को भारत में बैन कर दिया जाए, उसका कोई भी कार्यक्रम टीवी पर न दिखाया जाए। कनेरिया ने आरोप लगाया कि अफरीदी पाकिस्तानी आर्मी से पैसे लेकर भारत के खिलाफ बेतुका बयानबाजी कर रहा है और वो लोगों को भड़का रहा है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।